दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे कौन से स्टॉक ऑप्शन काफ़ी अच्छा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। आज मेरे सामने दोस्तों तीन स्टॉक ऑप्शन है। एक चल रहा है ₹2.85 पे, एक चल रहा है ₹14 पे, एक चल रहा है ₹49 पे। लेकिन हमें इनसे सस्ते प्राइस पे इसको देखना है, यहीं पे हम लोगों को नहीं देखना है। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से स्टॉक ऑप्शंस हैं और किस तरीके से इसमें हम लोगों को अपनी नज़र बना के रखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टॉक ऑप्शन है दोस्तों, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि भारत फोर्ज का है और 1400 का कॉल है। तो यहाँ लेफ्ट में आपको दिखाई देगा दोस्तों भारत फोर्ज का चार्ट। तो इसमें आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि ये जो जब तक 1401 के ऊपर ये चल रहा है दोस्तों, तब तक ये बुलिश है। एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे पैटर्न भी है, साथ में जो स्टॉक है वो बहुत अच्छे अप ट्रेंड में हमको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से देखो, अगर हल्की फुल्की डिप आती है तो इस डिप का नॉर्मली इस्तेमाल करके दोस्तों हम ब्रेकआउट्स के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है एक ब्रेकआउट आ जाए, और अगर ब्रेकआउट आता है तो ये जो स्टॉक है करीब करीब 1500 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इतना ही जानना बहुत अपने आप में है। यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारे सामने 1400 का दोस्तों कॉल ऑप्शन है। अब 1400 का कॉल ऑप्शन जो चल रहा है वो दोस्तों वो 48 पे चल रहा है, और अगर ये 1500 जाता है तो इसकी वैल्यू 100 रुपये तो दोस्तों मिनिमम हो जाती है। अगर ये एक्सपायरी वाले दिन भी पहुंचता है 1500 1520, तब भी इसकी वैल्यू 100 रुपये के ऊपर रहेगी। अब अगर उससे पहले पहुंच जाता है, क्योंकि अभी तो पूरा आधा महीना बचा है, अगर ये उससे पहले पहुंच जाता है तो इसके ऊपर भी ये जा सकता है। तो यहाँ पे देखो 48 रुपये पे चल रहा है, ये एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो गया, तो इसको तो यहाँ पे हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिप का वेट करेंगे कि भाई जो लोग यहाँ पे घुस रहे हैं उनको घुसने दें। और जब ये डिप आ जाएगी दोस्तों और दोबारा से ये जो ऑप्शन है 41 रुपये के ऊपर खड़ा होगा यहाँ पे शेक आउट देने के बाद, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना इसको कंसीडर करना शुरू कर सकते हैं और फिर कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हैं। नॉर्मली इसमें जो स्टॉप लॉस होता है दोस्तों वो ये वाला कंसोलिडेशन होता है, जहां पे हम लोग अपनी एंट्री बनाते हैं। तो मान के चलिए फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरी एंट्री 41 पे बनती है तो मेरा स्टॉप लॉस 38 रुपये से इसमें ज़्यादा नहीं होगा। और अगर दोस्तों ये 1500 की तरफ चल जाता है तो एज पर द ऑप्शन कैलकुलेशन इसकी जो वैल्यू है दोस्तों 100 प्लस होती हुई हम लोगों को दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो भारत फोर्ज को अपनी वॉच लिस्ट पे तुरंत लगा लीजिए। और इसी तरीके से स्टॉक ऑप्शंस पे डिटेल चर्चा हम लोग हफ्ते में एक बार दोस्तों करते ही हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोगों से ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। जैसे कि अभी हमने आइडिया के बारे में बात करी थी, इंडिगो के बारे में बात करी थी। इंडिगो खुल ही नीचे गया, बहुत ज़्यादा नीचे खुल गया, तो उसमें हमारी एंट्री नहीं ट्रिगर हुई। आइडिया 1 रुपये के आसपास बताया था दोस्तों, वो सीधा सीधा 2.75 पे इस टाइम पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऊपर भी जाएगा वो। लेकिन अब इस तरीके की अपॉर्चुनिटी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। दूसरा जो हमारे सामने दोस्तों स्टॉक ऑप्शन है वो है डीएलएफ देखो बहुत अच्छे से चलता हुआ दिखाई दे रहा था। और डीएलएफ की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी ठीक ठाक वो बुलिश काउंटर हमको दिखाई देता है। और अभी आप देखोगे कि इसमें एक अच्छी डिप भी दिखाई दी है, और ये जो डिप दिखाई दी है वो हम लोगों को एक अप ट्रेंड के अंदर ही दिखाई दी है, राइट। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे जितने शेक आउट होने थे वो हो गए हैं, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेड कैंडल हमारे सामने दिख भी रहा है। अब ऐसे में क्या होता है कि ये नॉर्मली एग्जॉशन होता है, और एग्जॉशन के बाद जो स्टॉक्स होते हैं वो नॉर्मली ऊपर की तरफ भाग जाते हैं। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे सामने एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, इनसाइट है, पहले दिख रहा है। तो यहाँ पे अब हमको क्या पता है कि देखो ये अप ट्रेंड में स्टॉक है, और नॉर्मली अगर आप देखोगे जो अप ट्रेंड है जो उनका कंटिन्यूएशन होता है वो हमेशा एक शेक आउट के बाद ही होता है। तो वो शेक आउट यहाँ पे हमको मिल चुका है जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है, खोने को 1-2 पॉइंट है, पाने को दुनिया भर के पॉइंट्स है, तो रिस्क तो लेना बनता ही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये जो काउंटर है दोस्तों फिलहाल चल रहा है कहाँ पे, 13 पे, और जो कि है कॉल 700। तो कॉल 700 के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखो जब तक ये 11 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक दोस्तों ये बुलिश है। और अगर एक बार को ये नीचे आ भी जाता है, मान के चलिए कि अगर ये इसके नीचे आ भी जाता है और दोबारा से इसको रिक्लेम कर लेता है, तो भी दोस्तों कंटिन्यूएशंस यहाँ पे दिखते हमें को दिखेंगे। ठीक है, कंटिन्यूएशन के लिए हम लोग यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 तरीके से दोस्तों एंट्री बन सकती है। पहला मोमेंटम प्ले, जो कि हम लोगों को दिखाई देगा 15 रुपये के ऊपर। अगर ये 15 रुपये के ऊपर निकल जाता है तो तेजी से दोस्तों ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये जो हाई है दोस्तों इसको ब्रेक कर देगा, और फिर कंटिन्यूएशंस कई बार दोस्तों अगर मार्केट यहाँ से निकलता है तो वो भागा चला जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे कोई है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कॉल वाला है नहीं, और जितने भी कॉल वाले थे वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो इनसाइडर है वो अब इस प्राइस को मूव करेगा। तो अगर मान के चलिए आता है दोस्तों मोमेंटम प्ले, तो इसके ऊपर से ही सीधा वो मोमेंटम प्ले आएगा और ये ऊपर की तरफ भागा चला जाएगा, जाना चाहिए, नॉर्मली इसी तरीके से होता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बाई चांस मौका मिलता है और ये नीचे गिरता है और उसके बाद दोबारा से दोस्तों 11-12 रुपये के आसपास आता है, तो फिर यहाँ से कंटिन्यूएशन लेके हम लोग इसको ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। जो ये लो रहता है दोस्तों वो हमेशा स्टॉप लॉस हमारा रहता है।
कभी भी एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए दोस्तों, होप ट्रेडिंग नहीं करनी है कि भैया नहीं मैं तो सोच रहा हूँ 2 दिन बाद 3 दिन बाद, नहीं। होप ट्रेडिंग का कोई मतलब नहीं है। हमेशा ट्रेड अगर भागता है आपकी डायरेक्शन में, स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए। ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब ये है दोस्तों, स्पाइक पे प्रॉफिट लेना। अगर स्पाइक आ रहा है उस पर प्रॉफिट लेना बनता ही है। अगर स्पाइक नहीं आ रहा है तो आप ट्रेड को वेट कर सकते हैं स्पाइक्स के लिए, लेकिन अगर स्पाइक दिख रही है, बड़ी स्पाइक दिख रही है, तो ऐसे में प्रॉफिट लेना बनता ही बनता है। और अगर प्रॉफिट नहीं ले रहे हो तो हमेशा कॉस्ट पे अपना स्टॉप लॉस करो और भैया छोड़ दो कि जाना कुछ नहीं है, जो आएगा वो चला आएगा, जो नहीं आना है वो नहीं आएगा, ठीक है। जो जाना है वो चला जाएगा, कॉस्ट पे तो जाएगा क्या, सिर्फ ब्रोकरेज जाएगी आपकी, ठीक है। तो इस पे भी आप लोग ध्यान रखना। जो डीएलएफ है एक अच्छा काउंटर है। इसके बाद दोस्तों जो आखिरी है वो अभी देखो चल रहा है बैन में, ठीक है, बंधन बैंक। अगर बाई चांस बैन खुलता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोगों को एक अच्छा गेम दिखाई दे सकता है। तो जैसे कि आप देख रहे होगे कि यहाँ पे ये लगातार दोस्तों एग्जॉशन देके तुरंत ऊपर की तरफ भागा है, 3 दिन में बहुत तेज भागा है। जहाँ पे मोमेंटम होता है वहाँ पे ये क्या करते हैं, उसको बैन में उठा के डाल देते हैं कि कोई उसका फायदा ना उठा पाए। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब तक ये बैंक, बंधन बैंक, जब तक ये करीब करीब 145 के ऊपर है, तब तक ये जो स्टॉक है दोस्तों ये बुलिश है। 145 के नीचे आएगा, 146 के नीचे आएगा, तब जाके इसमें थोड़ा बहुत हमको डिप दिखाई दे सकती है, जो कि इसको 140 तक के लिए लेके जा सकता है। लेकिन ओवरऑल जहाँ तक उम्मीद है, इसमें हम लोगों को एक अप ट्रेंड ही दिखाई देना चाहिए। और अगर मान के चलिए कि जो ये 14 अभी दिसंबर चल रहा है, कल 15 होगा, और मान के चलिए पूरा जो हफ्ता है उसमें मान के चलिए थोड़ी बहुत अगर ये डिप दिखाई भी गई, तो भी उसमें भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे चल के हमको दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो है हमारा 150 का कॉल, तो अभी तो चल रहा है दोस्तों ये 3 रुपये के आसपास। तो अगर जैसा मैं कह रहा हूँ कि अगर थोड़ी बहुत यहाँ पे डिप दिखाई देती है, ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। पहला तो ये है कि देखो ये करीब करीब 70 पैसे के ऊपर ऊपर दोस्तों ये बुलिश है। तो अगर ये डिप दिखाई देती है तो ये आपको यहाँ कहीं पे आता हुआ भी दिखाई दे सकता है, करीब करीब 80 पैसे 90 पैसे। यहाँ से अगर ये दोबारा से दोस्तों स्ट्रेंथ लेना शुरू करता है, तब फिर एक कंटिन्यूएशन इसमें बनेगा। और जिस तरीके का यहाँ पे मोमेंटम है, जिस तरीके का यहाँ पे मोमेंटम है दोस्तों, ये तुरंत फेड ऑफ नहीं होते हैं। तो इसमें अगर कोई डिप मिलती है, अगर मिल जाती है, अभी तो देखो बैन में, और जब डिप मिलेगी तब ये इसको खोल देंगे कि भाई लोग क्या करें, अपना सी खरीदें और लॉस करें। तो अगर इसको खोलते हैं और उसमें डिप हमको दिखाई देती है, और ये जो काउंटर है दोस्तों यहाँ कहीं पे दिखाई देता है, ठीक है, रिकवरी लेता हुआ दिखाई, पहले गिरने दीजिए, उसके बाद थोड़ी रिकवरी लेने दीजिए, फिर जाके एक कंटिन्यूएशंस के लिए यहाँ पे दोस्तों अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई हम लोगों को दिखाई दे सकती हैं। क्योंकि देखो बैन में, अगर बैन में ना होता तो ऑब्वियसली हम लोग इसको नॉर्मल ट्रेड कर सकते थे, ठीक है, इसको यहाँ भी ट्रेड कर सकते थे। लेकिन क्योंकि ये बैन में है तो थोड़ा सा इसमें सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन अपॉर्चुनिटी है तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें पुट खरीदने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा मोमेंटम है। और नॉर्मली क्या होता है ऐसे काउंटर्स में, क्या होता है ये यहाँ खुलेगा और सीधा ऊपर भाग जाएगा, ये भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है वो सबको ख़त्म करने के बाद ऊपर की तरफ भाग रहा है। और ऐसे में यही दिक्कत होती है कि मार्केट जो है वो मौका नहीं देता, स्टॉक ऑप्शन हो चाहे मार्केट हो, ऑप्शन वो नहीं देता हम लोगों को, मौका नहीं देता है। तो वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा खटक रही है कि जहाँ पे मोमेंटम है वहाँ पे हमको मौका नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर नज़र जरूर बना के रखिएगा और देखिएगा कि बैन लिस्ट से जैसे ये बाहर होता है आपको इसमें अच्छा एक्शन दिखाई देगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम अच्छा है, तो ऐसे में जो इनसाइडर्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इस पर नज़र रहती है, ठीक। एक स्टॉक ऑप्शन हम लोग और देख लेते हैं जो कि इंडिगो बैंक है, क्योंकि अभी ये चल रहा है दोस्तों न्यूज़ में। और इंडिगो बैंक कह रहा हूँ, इंडिगो। और यहाँ पे देखिए कई सारे तरीके के सवाल हमारे पास भी आते हैं कि सर इंडिगो के साथ क्या करना चाहिए, इसको बाय करना चाहिए, इसको सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे बहुत सारे लोगों ने इसको सेल करने की कोशिश करी है, और इन लेवल्स पे दोस्तों उन लोगों के पुट हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एक बार पुट के चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। अगर इंडिगो का हम पुट का चार्ट देखें तो हम लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पे सामने समझ आएंगी, ठीक है, ऐसे सीधा सीधा नहीं समझ आती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर हम 4800 का पुट देखें कि भाई क्या इसकी स्थिति है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ज़्यादातर जो लोग हैं इस काउंटर में वो यहाँ कहीं पे दोस्तों फंसे हुए हैं, ठीक। करीब करीब आप देखोगे इसमें 240 के आसपास का रेट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है कि इसका जो एग्जॉशन लेवल है वो दोस्तों इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे है। कहाँ पे, 158 के नीचे। तो ये अगर इसके नीचे निकलता है और फिर जाके यहाँ से ऊपर आता है तो ये ओके है। फिर ये क्या है कि दोबारा से एक न्यू हाई के लिए चला जाएगा, मतलब इंडिगो जो है वो दोबारा एक नए लो के लिए चला जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या करे, ये पहले ये वाला जो लो है 150 रुपये का लो है, इस लो को काटे
और उसके बाद यहाँ पे ऊपर आके बैठे, क्योंकि अभी यहाँ पे एग्जॉशन नहीं हुआ है। मतलब जो लोग यहाँ पे अभी टंगे हैं वो टंगे ही हैं, वो कहाँ निकलेंगे, इस लो के नीचे निकलेंगे, और जब वो इस लो के नीचे निकलेंगे तो यहाँ पे एग्जॉशन भी आएगा, और फिर जो इनसाइडर है वो यहाँ से दोस्तों चढ़ना शुरू होगा, और ऐसे में क्या होगा कि वो एक अच्छे प्राइस के लिए इसको लेके जा सकता है। लेकिन जब तक ये चीज़ नहीं हो रही है तब तक चांसेस ये रहेंगे कि ये क्या करे, यहाँ पे एक ब्रेकआउट मार दे, और अगर ऐसा करता है तो फिर कॉल साइड में ही बैठ के फ़ायदा है। जब तक इसमें एग्जॉशन नहीं आ रहा है तब तक पुट में नहीं बैठना चाहिए। तो इस पर भी नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि एग्जॉशंस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट के बिना अगर हम एंट्री करते हैं तो मोस्ट लाइकली क्या होता है, हम लोगों को लॉस होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे एग्जॉशन का वेट करिए और उसके बाद ही दोस्तों कंटिन्यूएशन के लिए जाइए। अगर एग्जॉशन आएगा तो ही दोस्तों इसमें अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दिखेगी। अगर इसमें बात करें कॉल की, तो कॉल को अगर हम लोग देखें कि भाई जो कॉल है वो क्या कर सकती है, कहाँ जा सकती है, तो मान के चलिए हम ये ले लेते हैं। तो कॉल को अगर आप देखोगे 110 रुपये पे चल रहा है, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट हम लोगों को दिखाई दिया है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये नीचे जा सकता है, लेकिन अगर ये नीचे जाता है, ऊपर नहीं जाता बाई चांस, तो इसमें जो एंट्री बनेगी वो 60 रुपये के नीचे से ही बनेगी जब ये रिकवरी दिखाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक लॉन्ग रेंज कैंडल भी खड़ा है। तो यहाँ कहीं से दोस्तों रिकवरी इसमें अगर दिखाई देगी तो दिखाई देगी। अदरवाइज अभी ये एक ब्रेकआउट लेवल है, तो जब तक ये 120 के नीचे है तब तक तो ये कमज़ोर है। अगर इसको रिक्लेम कर लेता है, 120 को रिक्लेम कर लेता है, तो 160 170 तक के लेवल इसमें भी आ सकते हैं, क्योंकि ये मोमेंटम में है, ठीक है, ये मोमेंटम में है, इसमें सबकी नज़र है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे ये जाता है, इसके ऊपर एंट्री बनती है, तो फिर कंटिन्यूएशन के लिए निकला जाता है। ऐसा होता है क्योंकि इसमें क्या है, न्यूज़ बेस पे ये चल रहा है, ये प्राइस बेस पे नहीं चल रहा, पैटर्न बेस पे नहीं चल रहा है। तो ऐसे में आपको ये सतर्क रहना है कि अगर देखो यहाँ से गिरा तो ये इसके नीचे जरूर जाएगा, 50 रुपये के जरूर नीचे जाएगा, और अगर ये यहाँ से निकल जाता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से निकल जाता है, तो फिर ये इस ब्रेकआउट पे जरूर जाएगा। ये चीज़ इसमें होती है नॉर्मली। अगर आप देखोगे कि जो स्टॉक ऑप्शंस होते हैं या जो स्टॉक्स होते हैं वो इसी तरीके से चलते हैं, खासतौर से वो स्टॉक्स जिनमें न्यूज़ हम लोगों को दिखाई देती है। तो देखो एक अच्छा वीडियो रहा ये दोस्तों, कई सारे स्टॉक ऑप्शंस और कई सारी अपॉर्चुनिटी हमने डिस्कस कर ली हैं। तो इसी तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को और दिखाई देंगी आने वाले दिनों में, और चैनल के साथ जरूर बने रहिए और इनको ट्रैक करिए, इनको वॉच लिस्ट पे रखिए, ताकि पूरे हफ्ते आपके वॉच लिस्ट में ये रहें और आप इनको ऑब्जर्व कर सको कि एक्चुअली में ये कर क्या रहे हैं। उससे आपकी लर्निंग भी होगी और आपको पता भी चलेगा कि स्टॉक ऑप्शंस मूव किस तरीके से करते हैं। तो आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।